CAPF AC 2022 आपका ऑलरेडी जो भी एस्पिरेंट्स हो प्रिपरेशन आई होप कि पीक पे चल रहा है। जो सीरियस कैंडिडेट है, नॉन सीरियस का तो किसी भी टाइम बस चलता ही रहता है, लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट हो जिनको लगता है कि हम क्वालिफाई करने वाले हैं, हम क्लोज में अपने गोल के हैं, तो आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। तो कुछ इस वीडियो में हम और सैंपल जो राइटिंग है वो मैं दिखा रहा हूँ। इसमें हमने 4 सैंपल लिया है, 4 2 ऐसे और 2 आर्गुमेंट डिफरेंट कैंडिडेट्स के, यानी कि 4 टॉपिक्स 4 डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए हैं जो टेस्ट लिखे हैं। तो इसमें 2 ऐसे और 2 आर्गुमेंट, ये इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में इवनिंग में अप्रॉक्स 6 PM पे ये मैं डाल दूंगा। जो भी ज्वाइन किए हुए हो वो आप उनको मिल जाएगा। अब ये एक्चुअल में क्या होता है कि जो टेलीग्राम ग्रुप में जब आप ज्वाइन करते हो तो उसके बाद का जो कंटेंट मिलता है, कुछ चीजें मिलती है, तो वो आपको विजिबल होता है। जो आपके पहले ज्वाइन किया हुआ जो कंटेंट है वो आपको नहीं मिलता है। तो मैं कुछ कैंडिडेट जो पर्सनल आप मैसेज करते हो तो मैं बता देता हूँ, लेकिन इनको देखो। ये जो एक ऐसे है, इसमें है सुप्रीम कोर्ट एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप जानते हो कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसमें 3 ऑर्गन्स हैं, आपके लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। तो सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन कॉन्स्टिट्यूशन का माना जाता है। हाउएवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो ही और सी टेक्स द ओथ टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को एज ए गार्जियन माना जाता है, क्योंकि कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम होता है तो वो आपका जो सुप्रीम कोर्ट उसको डिसाइड करती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो होता है 5 और मोर जजेस के बीच ये उस इशू को डिसाइड किया जाता है। तो अब ये हैंडराइटिंग देखो, इनकी हैंडराइटिंग क्या है, बहुत अच्छी है, लेजिबल है, जहां जरूरत है उन्होंने अंडरलाइन किया है। ओके, सो इसमें देखोगे कि अब ये राइटिंग देखो, किसी भी जगह आपको जो है कटिंग नहीं दिख रहा है। ये इनका तो हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका पीडीएफ जो है वो आपको इवनिंग में 6 PM के आसपास वो प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, सो सारे जगह देखो जो भी है इनका, आप इसको ये ठीक है। तो इनको इस टॉपिक में हमने जो है 11 मार्क्स दिया है। ओके, सो कुछ चीजें हैं जो ऑलवेज इम्प्रूवमेंट का चांसेस रहता है। और ऑलवेज रिमेंबर, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो कोई भी मार्क्स मिल रहा है वो एब्सोल्यूट मार्क्स नहीं होता है। कि हमेशा मैं बोलता हूँ कि वो एब्सोल्यूट मार्क्स नहीं है। किसी और पर्सन से कॉपी चेक कराओगे तो हो सकता है वो कुछ और मार्क्स दें, या सेम एग्जामिनर को एक कॉपी डिफरेंट टाइम पे चेक करने के लिए दोगे, उसके जीरोक्स करा करके 4-5 रख लो, और सेम कॉपी सेम एग्जामिनर को 5 डिफरेंट टाइम्स पे दो। आज दो, 10 डेज बाद दो, 20 डेज बाद दो, हर बार उनके मार्क्स अलग अलग होंगे। तो जो पेपर 2 है यूनिवर्सल कोई मार्क्स नहीं होता है। पेपर 1 में आपका जो है यूनिवर्सल समटाइम यस कुछ चीजें होती है, जैसे जिसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, ये हमेशा ध्यान रखो। ये किसी से भी आप पूछो तो जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है वो उनको थोड़ा एडवांटेज मिलता है। अब कुछ ऐसे राइटिंग होते हैं जिसको पढ़ना चैलेंजिंग होता है। तो जैसे मैं फीडबैक जो देता हूँ कैंडिडेट को, तो बेसिकली है समटाइम कुछ कैंडिडेट का ये इस पर राइटिंग सबका लिख करके देता हूँ। उसके बाद समटाइम या कुछ कैंडिडेट से रेगुलर रूप से बात करता हूँ कि हाँ ये आपका है, यहाँ आपने समटाइम प्रॉब्लम होता है तो मैं पूछता हूँ डियर यहाँ क्या लिखे हो। तो जब मैं चेक करते तो आप कोई भी बोलोगे कि चेक कर रहे थे तो आपको नहीं पता चल रहा था। कुछ वर्ड्स होते हैं जो एक्चुअल में पता नहीं चलते हैं रियली। और समटाइम जब मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि डियर ये क्या लिखे हो तो वो खुद कंफ्यूज होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपकी जो हैंडराइटिंग होनी चाहिए वो रीडेबल होना चाहिए। दूसरा ये टॉपिक है रियलिज्म शुड शेप इंडिया चाइना पॉलिसी। तो इंडिया का जो चाइना पॉलिसी है वो उसमें रियलिज्म होना चाहिए। हम ये एक वास्तविकता जानते हैं कि आज जो चाइना है वो हमसे उसकी इकोनॉमी जो है मोर देन 5 टाइम्स है, उसकी मिलिट्री जो है एक्सपेंडिचर जो है वो हमसे 4 टाइम है। और बहुत सारी चीजें जो है वो हमसे आगे है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। लेकिन दिस इज ट्रूथ कि रियलिज्म शुड बी देयर। वो जो कुछ होते हैं ना कि बस तुरंत कुछ, आई आई नॉट टेक नेम ऑफ एनीवन, लेकिन बस 20 मिनट में हम चाइना को हरा देंगे, कुछ ऐसे भी लोग हैं। और आराम से वीडियो का व्यू कितने हुए तो 2 मिलियन। तो ऐसे लोग हों, लेकिन रियलिज्म हमको ये होना चाहिए। ओके, तो ये दूसरे कैंडिडेट का राइटिंग है। इसमें भी देखोगे कि ये प्रॉपर रीडेबल है, ऑलमोस्ट नो कटिंग। ठीक है, हाँ अब कुछ वो मिस्टेक एंड ऑल वो तो आपका ओके।
नेक्स्ट आपका ये इन कैंडिडेट का है, तो इसको आप देखोगे, ये पीडीएफ मिल जाएगा। ये नेक्स्ट जो तीसरा राइटअप इसमें है कि इंडिया डिजर्व सुपर पावर स्टेटस। ठीक है, इंडिया डिजर्व सुपर पावर स्टेटस। तो अब ऑब्वियसली आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि ए कंट्री इज सेड टू बी सुपर पावर व्हेन इट राइड्स द पाथ ऑफ डेवलपमेंट विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल पीस, इट हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल पीस एंड हैव पोटेंशियल टू ओवरपावर अदर्स इन एडवर्स सिचुएशन। ठीक है। नेक्स्ट आप जैसे इसमें क्या है, कुछ कैंडिडेट को देखो मैं बोलता हूँ कि आप इंट्रोडक्शन चाहो तो नहीं भी दे सकते हो, इंट्रोडक्शन चाहो तो दे सकते हो, लेकिन मैं कहता हूँ एटलीस्ट कंक्लूजन अवॉइड करो, और इट्स बेटर है कि उसके जगह आप एक्स्ट्रा पॉइंट लिखो। तो 4 में लीडिंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट आपका अचीवमेंट इन स्पेस साइंस, इंडिया इज डायस्पोरा लीडिंग द वर्ल्ड। नेक्स्ट आपका इनिशियली ए क्लेम्ड डिफेंस इन वॉर्स। नेक्स्ट वर्क फॉर पीस एंड हार्मनी। तो ऑब्वियसली है, हर पॉइंट को आपको जस्टिफाई करना है। अब ये देखो इसमें एक जो आपके हेडिंग है वो ब्लैक पेन से लिखे हैं, बाकी जो है ब्लू, तो आप ये कर सकते हो। अब अगेंस्ट में है नो, कि इंडिया इज नॉट हैविंग सुपर पावर स्टेटस, इंडिया हैज टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो इंडिया को अभी बहुत लंबा पहुंचना है। तो इकोनॉमी इज नॉट गुड देन मेनी कंट्रीज। ओके, तो अब इसको देन मेनी कंट्री के जगह जो है वो उस चीज को आपको प्रेजेंट सिनारियो और सपोज कंटेक्स्ट में आपको एक्सप्लेन करना है। अब आप यूएसए और चाइना से कंपेयर करोगे तो यूएसए और चाइना हमसे बहुत ऊपर हैं, उसको रिलेटिव टर्म में करोगे। नेक्स्ट लैकिंग आर एन डी भी हमारा ये लैक कर रहा है। नेक्स्ट है हैव टू इम्प्रूव सोशल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट इंसर्जेंसी मिलिटेंसी प्रॉब्लम। अब ये देखो एक्चुअल में क्या है ना, कि यदि आपने 5 पॉइंट्स, देखो इन्होंने 4 में जो है 5 पॉइंट्स लिखा है, तो आपको अगेंस्ट में भी 5 पॉइंट्स लिखने चाहिए। तो जहां आपके ट्राई करो कि 5 पॉइंट्स आपके 4 में भी हो, 5 पॉइंट अगेंस्ट में भी। आप स्मॉल इंट्रोडक्शन दे सकते हो, बल्कि कंक्लूजन देने की जरूरत नहीं है, तो इनको आप देखोगे। नेक्स्ट दूसरा कैंडिडेट का है। अब आपका आपको लगेगा हाँ थोड़ी सी हैंडराइटिंग शायद इनका अलग टाइप का है, बट एनीवे ये रीडेबल है, प्रॉपर तरीका से है। तो ये दूसरा आर्गुमेंट टॉपिक जो है, इंडिया इज पासिंग थ्रू वर्स्ट फेज इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इंडिपेंडेंट इंडिया में जो है इंडिया वर्स्ट फेज से पास हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एक स्मॉल इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया है। नेक्स्ट फिर आर्गुमेंट इन फेवर, तो ठीक है, इकोनॉमी का स्टेटस। तो इंडिया का इकोनॉमी कंट्रैक्ट किया आप 2021 में, तो ऑब्वियसली है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट आपका जैसे पुबर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्ट्रेस है। ओके, नेक्स्ट है आपका जो नेचुरल डिजास्टर है। नेक्स्ट आपका सिक्योरिटी। अब ये इसमें से देखो इन्होंने 6 पॉइंट लिखा है, लेकिन जो हेडिंग है सब में 1 वर्ड का हेडिंग दिया है। तो कोशिश ये होना चाहिए कि हेडिंग 1 वर्ड का ना हो करके लिटिल उसमें भी समथिंग, एक तरह से हम हेडिंग में भी से कुछ आइडिया मिले, ऐसा हमें इस फॉर्म में फ्रेम करना चाहिए। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, हर स्टूडेंट का, हर एस्पिरेंट का अलग अलग होता है, तो आपको उस वे में चलना है। ओके, अगेंस्ट में ये है वी सेफ्ट रिकवरी। तो वी सेफ्ट रिकवरी इन द सेंस कि इंडिया का इकोनॉमी इतनी बुरी नहीं है। वी सेफ्ट रिकवरी का मतलब क्या होता है कि यदि बुरी स्थिति आई है तो हम रैपिड रूप से उसको अचीव भी कर दे ले रहे हैं, तो वी सेफ्ट रिकवरी। नेक्स्ट है हेल्थ। अब ये जैसे हेल्थ आपने उसमें भी लिखा, इसमें भी लिखा, तो यही है कि 1 वर्ड के जगह आप जो है थोड़ा और बड़ा हेडिंग लिखते हैं तो बेटर वो रहता है, बेटर आउटपुट देता है। नेक्स्ट आपका गिग इकोनॉमी, न्यू स्कीम्स। नेक्स्ट आपका इंडिजिनाइजेशन। ओके, आत्मनिर्भर भारत, जो भी है इंडिजिनाइजेशन आपका ये कर रहे हो। नेक्स्ट आपका है स्टूड अप टू चैलेंज। तो ये सारे इसमें एक्चुअल में मैंने इनको 12 मार्क्स दिया है। तो डिपेंडिंग ऑन, जैसे किसी को 10 मार्क्स मिल रहा है, किसी को 9 मार्क्स मिल रहा है, किसी को 12। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी जो मार्क्स देता हूँ वो यूनिवर्सल नहीं हो सकता है। मैं मार्क्स ऑब्वियसली उस आधार पे देता हूँ कि जो मैंने कैंडिडेट जिन जिन को टेस्ट जो लिखे, अब उनके सबके तो ये नहीं रहता है। मान के चलो कुछ के कॉपी, जैसे पहले जब हम ऑफलाइन टेस्ट करवाते थे, तो ऑफलाइन वाले में टेस्ट में एक्चुअल में कॉपी में रिटर्न कर देता था, तो वो सबको सेव करके नहीं रखता था। लेकिन जो अभी अब चूंकि ऑनलाइन सारे टेस्ट ये करवाता हूँ, तो उसमें मैं कैंडिडेट का ऑलमोस्ट जो भी है वो मैं कॉपी रखता हूँ। वो कॉपी कैंडिडेट के लिए कि ठीक है फ्यूचर, अब देखो जितने लोग हैं, जितने कैंडिडेट लिखेंगे,
तो उतने आपके फायदा होंगे, उतने आपके लिए ये होगा कि ठीक है हम कॉपी सेंड कर रहे हैं। तो वो आपके फ्यूचर, आज जैसे आप डिमांड कर रहे हो तो किसी ने पहले लिखा ही है तभी हमारे पास आया। मैं कॉपी जनरेट तो नहीं कर सकता हूँ ना उस ढंग से कि अब जैसे कोई एक ये है कि कोई पेड़ की छांव में आप हो, तो यदि पेड़ की छांव में आप हो बैठे हुए, इसका मतलब है किसी ने पेड़ लगाया है। सेम सिचुएशन, यदि आप टेस्ट लिखते हो तो टेस्ट दूसरे के लिए आप नहीं लिख रहे हो। टेस्ट आप जो लिख रहे हो वो टेस्ट किसके लिए लिख रहे हो? अपने एडवांटेज के लिए। लेकिन वो जो है वंस आप सेलेक्ट हो गए, या सम टाइम कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं होते हैं लेकिन उनकी अच्छी राइटिंग है, उनका ठीक ठाक है, तो उसको मैं रखता हूँ। इनफैक्ट रखता तो सबका हूँ जब तक खत्म नहीं हो जाता। लेकिन फिर क्या है ना कि जो इंपॉर्टेंट कॉपी है, जो ठीक ठाक है, अब जो एकदम बेकार है, बेकार इन द सेंस है ना कि हर कैंडिडेट अलग अलग लेवल पे है, सब कैंडिडेट तो इक्वली लेवल पे नहीं है, तो उनके रखता हूँ। तो जिनको भी लगता है कि हमें अभी भी एक आध टेस्ट लिख सकते हैं, अब ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि अब 5 टेस्ट लिखो, नो, मैं किसी को ऐसा नहीं कहता हूँ। और या मैं हर कैंडिडेट को कहता हूँ कि यदि आपको कोई भी फैमिली मेंबर, फ्रेंड सर्किल में, या सीनियर जूनियर जो भी हैं, वो आपके कॉपी चेक कर सकते हैं, आप उनसे करवाओ। लेकिन यदि आपको लगता है कि यस, कुछ पैसे पे करके हम 1-2 कॉपी चेक करवा सकते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप मैसेज कर सकते हो दिए हुए नंबर पे। ओके, थैंक यू, ये आपको इवनिंग में मिल जाएगा।